ये आपका है नेक्स्ट जो हमने एक्सरसाइज 2 कल बताया था, पोनी पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2 है, जो हमने थोड़ा सा बस कल बताया था। इसमें हमको कुछ फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें हमको जो पूछ रखा है, आई थिंक डिग्री पूछ रखा है, डिग्री कंफर्म करना है, डिग्री कंफर्म करना है। और ये कितने टर्म तक है ये कंफर्म करना है, डिग्री और टर्म ये हमको कंफर्म करना है। तो हम आपको पहले भी रूल्स बता चुके हैं, फिर रूल्स देख लीजिए। यहाँ पे है x पे 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस रूट 3। अभी हमने बताया था जो टर्म को काउंट कीजिए, एक टर्म ये वाला, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये आपका चौथा टर्म। यानी ये अगर टर्म पूछ रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए टर्म इक्वल टू 1 2 3 4। 4 टर्म का ये हो गया, 4 टर्म का एक क्वेश्चन। अगर डिग्री पूछ रहा है तो हमने एक चीज और बताया था कल आपको, डिग्री पूछता तो क्या करते हैं, ये रूट काउंट करते हैं, सबसे बड़ा रूट किसका है, 1 5, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 5। सबसे बड़ा रूट काउंट करते हैं, बिगेस्ट रूट उस इक्वेशन में क्या है, जो बिगेस्ट रूट हो, जो बिगेस्ट स्क्वायर में होगा या स्क्वायर में है, या आपका जो पावर में बिगेस्ट पावर होगा, सॉरी बिगेस्ट पावर जो होगा वही, यानी आपका घात में जो बिगेस्ट घात होगा उसी को हम डिग्री कहते हैं कि कितने डिग्री का है ये। अब इसमें इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो डिग्री है वो 5 है, 5 है तो डिग्री आपकी 5 हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछ रखा है, ठीक। अब इसमें क्या है, सेम चीजें देखते हैं। इसमें आपका सब में एक ही रूल लगेगा, एक ही रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। ये यह है आपका टी स्क्वायर माइनस 2/5 टी प्लस रूट 5। टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 टर्म का है, टर्म लिख दीजिए 3। सबसे बड़ा पावर क्या है 1, ये 1 है, वो 2, यानी सबसे बड़ा पावर 2 है। इसकी डिग्री कितनी है 2 हुई। इसी तरह से आपको ये चीजें ध्यान देनी है, जब भी ध्यान देंगे, जब भी लिखेंगे वहां पे आप लिख लीजिए यहाँ पे सीधे से कि बिगेस्ट पावर, बिगेस्ट पावर, बिगेस्ट पावर इक्वल टू 2, बिगेस्ट पावर इक्वल टू 2, तो डिग्री आपकी कितनी हो गई 2 हो गई। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और टर्म हमने बता दिया है, आप काउंटिंग करेंगे तो जितने काउंट का आएगा वो आपका टर्म हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, जब भी आपका आएगा, ये आपका क्वेश्चन है x पे 100 माइनस 1, काउंट कीजिए टर्म कितना है 1, दूसरा 2, टर्म कितने हो गए 2, 2, डिग्री कितनी हो गई, डिग्री कितनी हो गई, फिर यहां लिख ले, कुछ भी दिक्कत नहीं, बिगेस्ट पावर, जितनी बार आप लिखिए बिगेस्ट पावर 100, डिग्री कितनी हो गई 100। सबसे बड़ा चीज, जब आपको कोई चीज नहीं याद हो, जब आपको कोई चीज ना समझ में आए तो उसको बार बार लिखिए, बार बार लिखने पे ऑटोमेटिक वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ये खोपड़िया में सेट हो जाएगा। जिसका मापदंड नहीं है, ये एंडलेस जीबी है, जिसका डेटा नहीं खत्म होता है, ये एंडलेस जीबी डेटा है। इस खोपड़ी में जितना घुसाइए घुसता जाएगा। फिर है एक है क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस √2
एक्स प्लस 2। काउंट कीजिए। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप तो सॉल्व करके छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 1 1 कर लीजिए, सॉल्व करिए, 1, ठीक है। आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है, प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। तो अब 0 है तो इसको 0 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 0 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा। तो आपका ये टर्म काउंट कर लीजिए, इसमें भी 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, सिर्फ अभी टर्म पूछता है तो टर्म काउंट करते हैं। बिगेस्ट लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए बिगेस्ट पावर इक्वल टू 2, क्या है, टर्म कितना है 1 2 3 टर्म, पावर कितना है 2। सीधा सा काम है, सीधा सा फंडा है, टर्म और पावर, टर्म और पावर आपका ये पॉलिनोमियल्स का हो गया। अब मैं आपको फिर, आप लिखने पे संकोच मत कीजिए, नंबर्स ऑफ टाइम लिखते जाइए, जितना लिखेंगे उतना आपको आएगा। अभी आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे -1 प्लस 3। फिर वही चीज बिगेस्ट पावर इक्वल टू 1 2 3 टर्म 3 पावर, सीधा सा फंडा, सीधा सा रूल, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं। इसलिए आपको जो भी चीज़ें हैं ध्यान देने वाली बात है, हमेशा लिखते रहना है। जितनी टाइम्स आप लिखेंगे उतनी टाइम आपको याद होता जाएगा। अब है एक्स स्क्वायर माइनस 2 पे एक्स स्क्वायर, अगर तोड़ते हैं इसको, एक्स पे 4 माइनस 2 ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक्स पे 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। कुछ और करें, 0 लिख सकते हैं, अगर 0 से यहाँ डिनोट किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। तो आप फिर बिगेस्ट पावर टर्म 2, सेम चीज, सेम क्राइटेरिया, आपको जो भी चीजें हैं यही करना है, यही समझना है, और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है, रूल्स आपको जितनी बार लिखेंगे ऑटोमेटिकली रट जाएगा, और रट जाना मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आएगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, उसमें कुछ समझना ही नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका काम होता जाएगा, और जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ दिक्कत वाली हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस आप करते रहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये दिक्कत आपके लिए है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, ठीक है, वो आपको यही ध्यान देना है कि प्रैक्टिस आप कितना कर रहे हैं। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।